हाय गाइस, मैं हूं अखिल बारसकर फ्रॉम एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं रात में बना रहा हूं, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि दिन भर काम है, इसीलिए मैं रात में वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, आज एक आपसे थोड़ी सी नॉलेजेबल बात करनी थी, जो कि मुझे अभी भी बैठे सोचा कि आपको भी बताना चाहिए नॉलेजेबल बात। एक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है? एक मोटर है V6, जिसको हमने छोड़ दिया है 500 फीट पे। ठीक है, पहली बार मुझे कॉल आता है कि हमारी मोटर का प्रॉब्लम हो चुका है और मोटर ऑन नहीं हो रही और स्टार्टर ट्रिप हो रहा है। मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाके देखता हूँ, तो मैं ऑन करता हूँ तो मोटर ऑन हो जाती है, पानी भी आ जाता है। तो मोटर ऑन करने से पानी आ गया, मुझे तो कुछ फॉल्ट नहीं दिखा। 500 फीट पे मोटर हमने डाल दी थी, तो एम्पेयर ले रही थी 16-17। तो मैंने बोला मोटर तो अच्छी है। फिर उसने बोला ठीक है, मोटर अच्छी है, चल रही है, पानी आ रहा है, अच्छी बात है। तो मैं क्या किया, मेरी विजिट फी ले आया और चला आया अपने घर। ठीक है, फिर से मुझे चौथे दिन कॉल आता है उसी मोटर वाले का। उनका बाद में कहना यह आता है कि मोटर फिर से वही कर रही है जो आपको मैंने बताया था पहले, सेम वही कर रही है। तो फिर से मैं गया वहाँ पे मोटर चेक करने के लिए, तो मोटर एम्पेयर ले रही थी 30। सभी तारों में, तीनों तारों में 3 फेज की मोटर है, तो 30 एम्पेयर ले रही थी। तो मैं समझ गया कि ये जो मोटर है वो जाम हो चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 एम्पेयर ले रही थी ये मोटर। यानी कि हमने शॉर्ट भी चेक किया मल्टीमीटर से, लेकिन बिना शॉर्ट चेक करते ही पता चल जाता है क्लैंप मीटर के बारे में। क्योंकि अगर कोई मोटर जली होती ना, या तो फेस कट जाती है या तो 40 एम्पेयर 45 एम्पेयर लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा था, 30 एम्पेयर ले रही थी सभी में, और स्टार्टर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो रहा था। तो ठीक है, बोला ये मोटर जाम हो चुकी है, तो मुझे लगा कीचड़ में फंस चुकी है। ठीक है, तो मुझे उत्साह था कि मुझे जानना था कि इस मोटर को हुआ क्या है। मैं गया वहाँ पे क्रेन लेके और मोटर निकालने लगा। ठीक है, आपको आगे भी लाइव वीडियो दिखाऊंगा। क्रेन लेके गया तो मोटर बिल्कुल ढीली थी, कीचड़ में बिल्कुल भी फंसी नहीं थी। तो मैंने सोचा यार चलो अभी निकाल के देखते हैं मोटर को क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, मोटर जाम क्यों हुई थी, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। चलिए अभी लाइव देखो। तो दोस्तों, ये हमारा वर्कशॉप है, पूरी इधर उधर सब मोटर पड़ी हैं। ठीक है, तो ये जो मोटर है ये है V6 मोटर, जो कि 500 फीट पे चलने वाली है। इसके अंदर वाइडिंग वगैरह पूरा कंपनी का है। ठीक है, तो मैंने इस मोटर का जो वाइडिंग है वो चेक कर लिया है मल्टीमीटर से, तो मोटर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मोटर जाम होने का। जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अंदर। क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ दोस्तों। ये जो है, ये सामने वाला हाउसिंग है, और वो पीछे वाला है जहाँ पे बेरिंग लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिंग लगा है, तो पीछे वाला हाउसिंग है, और यहाँ पर सामने वाला हाउसिंग। तो सामने वाले हाउसिंग के अंदर एक फॉल्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक इसके अंदर रबर बुश है। ये देखिए, ये रबर बुश है, और इधर देखेंगे तो इधर पीतल का है। ठीक है, ये वाला पीतल का है, ये वाला जो है पीतल का है, और ये वाला जो है रबर का है। तो ये जो है हाउसिंग कुछ इस तरह बैठ जाता है। तो अभी ये बिल्कुल आसानी से जा नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जो जगह है वो घिस चुकी है शाफ्ट के ऊपर, क्योंकि रबर जो बुश है वो यहाँ पर चलेगा, और पीतल का बुश है तो यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो ये जो बुश है रबर का, तो ये जो बुश है रबर का, ये जो है गर्म होने के कारण एक्सपांशन हो चुका था, और ये जो है इस चैप्टर को घूमने नहीं दे रहा था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी रबर के जो बुश हैं आप मोटर के अंदर मत यूज़ कीजिएगा, पंप के अंदर चलेगा। इस रबर बुश की खासियत भी है, अच्छी भी है, बुराई भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो के थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको जो प्रॉब्लम है, अगर मैं ये हाउसिंग बिठाता हूँ तो ये बिल्कुल नहीं जाता दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए पूरा जाम हो जाता है। ठीक, तो ये मैं घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये जाएगा नहीं अंदर। ये देखिए पूरा, मतलब मैं पैर रख चुका हूँ फिर भी ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये जा नहीं रहा। दूसरी बात, पीछे वाला हाउसिंग दिखाता हूँ। ये पीछे वाला हाउसिंग, इसके अंदर भी एक आपको रबर देखने को मिलेगा और एक पीतल वाला, लेकिन ये हाउसिंग बिल्कुल आसानी से घूम जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए इसके ऊपर पैर रख देता हूँ। अभी ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से घूम जाता है। लेकिन इसका जो बुश है रबर वाला, ये एक्सपांशन नहीं हुआ है, लेकिन सामने वाला जो है हाउसिंग का बुश वो जो है एक्सपांशन हो चुका है। तो यहाँ पे शापट को ये पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो जगह है पूरा जो है क्रैचेस आ चुके हैं। ठीक है, अभी ये रहा,
यानी कि इस मोटर का टोटल प्रॉब्लम क्या था, ये जो मोटर है जाम होने का कारण था इस मोटर का रबर बुश। केवल एक बुश यहाँ से यहाँ तक लगेगा तो पूरा मोटर को घूमने नहीं दे रहा था। इससे ये तो समझ में आ गया कि रबर बुश मोटर में इस्तेमाल करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो चलिए अभी मैं आपको सभी जो बुश हैं उसके जानकारी दे देता हूँ। चलिए अभी हम दुकान के अंदर चलते हैं। पूरी रात हो चुकी है, सॉरी दोस्तों उसके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत सारे बुशिंग जो है हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हमारे पास रबर बुश है नहीं है, तो ये देख सकते हो आप हमारे पास भी रबर के बुश हैं। ये देख सकते हो बहुत सारे हमारे पास पीतल वाले भी हैं और रबर वाले भी हैं और कार्बन वाले भी हैं। चलिए इनके सभी हम इनके अच्छाई क्या हैं और बुराई क्या है तो सारी जो चीज़ें हैं हम समझ लेते हैं। तो चलिए अभी बीरिंग को मैं यहाँ बुशिंग को यहाँ पे बारी बारी से रख देता हूँ। तो चलिए सबके बारे में सोचते हैं। पहला सोचते हैं इस पीतल बुश के बारे में। पीतल जो बुश है ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, ये पीतल का होता है। इसका फ़ायदा क्या है, ये कभी भी शाफ्ट को पकड़ता नहीं है, ठीक है। पकड़ता है लेकिन ऐसी बहुत 1% कंडीशन आती है। ये भी शाफ्ट को पकड़ता है लेकिन बहुत कम कंडीशन आती है, 100 मोटर में से 1 मोटर आ जाएगी, ठीक है। ये भी एक्सपांशन होती है लेकिन कभी कभी एक्सपांशन होने का कारण ये होता है कि मोटर गर्म होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत कम प्रॉब्लम ये हुआ। इसकी अच्छी बात यह है कि कभी ये एक्सपांशन नहीं होती है और कभी ये शाफ्ट को नहीं पकड़ती है। लेकिन बुरी बात यह है कि एक बार अगर इसके अंदर का जो कट अगर निकल जाएगा तो ये वापस फिर से मतलब बड़ी नहीं हो सकती है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है और ये घिसते ही चला जाता है लेकिन बड़ा बिल्कुल नहीं होता और ख़राब बिल्कुल फास्ट होती है, सबसे कह सकते हैं हम। अच्छा ये है कि शाफ्ट पकड़ती नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि ये ख़राब भी जल्दी होती है। लेकिन सभी मोटर में यही बुश आते हैं, अच्छा कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बेस्ट कह सकते हैं। दूसरा जो बुश आता है ये कार्बन का, ये बिल्कुल इसका वेट बहुत कम होता है, बहुत वेट कम है। ये एक बुश और ऐसे 4 बुश इतना वेट है, ठीक है। ये कार्बन वाला कुछ कार्बन का इस तरह दिखेगा और ये पीतल वाला इसका वेट ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ये भी जो बुश है कार्बन, ये भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल इसी की तरह ये परफॉर्म करता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ये फूटता है बहुत जल्दी और मैं कह सकता हूँ कि फूटता कभी नहीं है, लेकिन इंस्टॉल करते वक्त फूट जाता है और ऐसे मार्केट में ज़्यादा ऐसा बुश मिलता नहीं है। शायद इसका कभी मैंने कट निकालते वक्त नहीं देखा है, इसको रेडीमेड ही शायद डालना पड़ता है। एक्चुअली रेडीमेड ही मिल जाते होंगे और कट भी निकालते होंगे, लेकिन हम नहीं निकालते, ठीक है। तो इसके जगह पे ये भी अच्छा है। अभी ये रबर बुश, इसकी बुरी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी बुरी बात ये है कि ये जो है एक्सपांशन होता है, गर्म होता है और शाफ्ट को पकड़ के रखता है गर्म होने के बाद, ये इसकी बुरी बात है। लेकिन अच्छी बात क्या है, देखिए मेरा एक नियम है, जो जितनी अच्छी उतनी बुरी। तो ये कहीं पर तो अगर अच्छी है तो कहीं पर बुरी है, तो ये बुरी है तो कहीं पर तो अच्छी है। अच्छी कहाँ पर है दोस्तों, ये बुश जल्दी ख़राब कभी नहीं होता। अगर इन दोनों की बात करेंगे, अगर आपने ये दोनों बुश पंप के अंदर इंस्टॉल किए तो ये बुश सबसे जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये बहुत दिन तक चलेगा। ये पंप में कभी ख़राब नहीं होगा, मतलब बहुत कम चांस बनता है कि ये बुश ख़राब हो। लेकिन इसको मोटर के अंदर यूज़ नहीं करना चाहिए। और बुरी बात ये है कि मोटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो शाफ्ट को पकड़ के रखेगा। ऐसा नहीं कि पंप के अंदर नहीं पकड़ेगा, लेकिन बहुत कम चांस होता है पंप के अंदर पकड़ के रखने का। अगर मोटर के अंदर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं ये शाफ्ट को पकड़ के रहता है। बस यही 3 बुशे, तो सोचा बहुत अंधेरा हो रहा था, दिमाग में आया, इसीलिए वीडियो बनाया मैंने। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हमारे इस वीडियो को कहिए या फिर चैनल को कहिए, जो भी कहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।